हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 13.5 का क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलो लीटरों में ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया होता है उसको लिख देते हैं। दिया गया है व्यास बराबर 3.5 मीटर, तो त्रिज्या यानी आर कितना हो जाएगा 3.5/2 यानी 1.75। यह आ गया त्रिज्या का मान। अब और क्या दिया गया है, तो ऊंचाई दिया गया है, गहराई ही ऊंचाई होती है, यानी h बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है शंकु की धारिता यानी आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 1.75 में गुना कर देंगे 1.75। एच का मान कितना है 12। यह कट जाएगा 7 दूनी के 14 और 7 पचे 35 यानी 0.25। यह कट जाएगा 3 चौके 12। अब इसको इससे गुना कर देते हैं 25 गुना 50 के 0, 25 गुना 50 अब 5 55। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब इसको इससे गुना कर देते हैं 4 पचे 20 का 0, 4 सते 28 और 2 30, 4 एकम 4 और 3 7। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। अब क्या करेंगे 5.5 में 7 से गुना कर देंगे, तो 7 पचे 35 का 5, 7 पचे 35 और 3 38 यानी 38.5 मीटर क्यूब। यह आ गया धारिता। लेकिन यह आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पूछा गया है आयतन यह किलो लीटर में पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर, यानी इस मीटर क्यूब को हमको बदलना है किस में, तो घन सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ मीटर 3 है यानी मीटर गुने मीटर गुने मीटर। लेकिन अगर हम 1 मीटर में 100 से गुना कर दें, फिर इसको भी 100 से गुना करेंगे और फिर इसको भी 100 से गुना कर देंगे, यानी इस मीटर को 100 से गुना किए तो सेंटीमीटर हो गया, इसको 100 से गुना किए तो सेंटीमीटर हो गया, इसको 100 से गुना किए तो सेंटीमीटर हो गया, यानी सेंटीमीटर क्यों हो गया, तो होगा कितना 1 पर 6 गो 0 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, तो 38 दशमलव हो गया 5 गुने किससे गुना करना है, तो 1 पर 6 0 यानी 1 2 3 1000 और गुने 1000 हो जाएगा 1 पर 6 0। इसमें से एक 0 ले लिए हैं और इसमें से एक 0 इसमें ले लिए हैं। काहे लिए हैं तो आगे देखिए अब आप जानते हैं कि यह क्या हो गया घन सेंटीमीटर। अब 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाता है, तो लीटर हो जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 को किलो कहते हैं, यानी 10 के पावर 3 का मतलब होता है 10 गुने 10 गुने 10 यानी 1000। और ये भी क्या है 1000, तो यह 1000 क्या हो जाएगा किलो, यानी जो हमारा आंसर निकल कर क्या आएगा 38.5 किलो लीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए एक में शंकु की ऊंचाई। तो देखिए इसमें दिया गया है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया गया है व्यास, व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। चूंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब आयतन दिया गया है, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यही कितना दिया गया है 9856। अब इसका मान रखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 14 × 14। एच तो निकालना है, चूंकि एक नंबर में क्या पूछा है, ऊंचाई ही पूछा है, बराबर हो जाएगा 9856। अब देखिए यह तो कटेगा 7 दूनी 14, बाकी कोई नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 22 दूना 44, और 44 में 14 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 चौका 56, हाथ में लगा 5, फिर 14 चौका 56, 56 और 5 61। अब बटे कितना हो जाएगा 3 गुने एच बराबर 9856। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब बायां से दायां पक्ष या दायां पक्ष से बायां पक्ष में ले जाते हैं तो चेंज होता है, यानी नीचे जो है वह ऊपर चला जाएगा, ऊपर जो है वह नीचे आ जाएगा। अब देखिए 9856, 3 चला गया ऊपर और 616 आ गया नीचे। अब हम क्या करेंगे, तो 9856 में 616 से भाग कर देंगे। 9856 में भाग कर देना है 616 से, तो एक मरतबे लगेगा, 15 में से 6 जाएगा 9, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ऊपर से क्या आ जाएगा 6। अब किससे लगेगा, तो 6 से लग जाएगा। 6 6 के 36, 6 कम 6 3 9, और 6 6 के 36, यानी कितना आ गया, तो 16 आ गया। इसको कटाएंगे तो 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी एच बराबर कितना आ जाएगा, तो 16 3 48, 48 सेंटीमीटर आ गया भाग 1 का आंसर। अब देखिए भाग 2 में क्या पूछा है। भाग 2 में पूछा गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर क्या होता है, लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर होता है √√r² प्लस h², यानी r कितना दिया गया है 14, 14 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 अट्ठाई 64 के 4, हाथ में लगा 6, 8 चौका 32, 32 दूना 64, और 6 70 का 0, हाथ में लगा 7, 4 चौका 16, 16 और 7 23, इसका रूट अब जोड़ देंगे। 6 4 10 का 0, 9 और 1 10 का 0, 3 1 4 1, 5 और 2 का 2, यानी 2500। और 2500 किसका वर्गमूल है, तो 2500 वर्गमूल है 50 का, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 2500 को हम लिख सकते हैं 50 गुने 50, जोड़ा बन जाता है, एक बाहर जाता है, यानी एल बराबर कितना गया, तिर्यक ऊंचाई हो गया 50 सेंटीमीटर। आंसर यह हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के भाग 2 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के भाग 3। बोला गया है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 6 का 3 बोला गया है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल लिख देंगे, बराबर पाई आर एल, यानी पाई का मान 22/7, आर का मान आया है आपका 14, और एल का मान कितना आया है तो 50, यानी 7 दूनी के 14, अब हो जाएगा 22 दूना 44, 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 और 2 22, 1 0 का 1 0 बैठा देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के भाग 3 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक संपूर्ण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह जो होता है संपूर्ण त्रिभुज होता है जिसमें कोण होता है,
और कर्ण जो होती है यह सबसे बड़ी भुजा होती है। इसको भी 12 मान सकते हैं और इसको भी 5 मान सकते हैं, या इसको 12 और इसको 5 मान सकते हैं। लेकिन यहाँ दिया गया 12 सेंटीमीटर का परितः घुमाया जाता है, इसलिए इसका जो लंब होगा इसको मान लेंगे 12 सेंटीमीटर और जो आधार होगा इसको मान लेंगे 5 सेंटीमीटर। जब 12 सेंटीमीटर का परितः घुमाएंगे यानी यह इस प्रकार का आकृति बनेगा, तो शंकु जैसा दिख रहा है ना। अब देखिए यह 5 तो ये भी 5 हो जाएगा और यह 13 तो ये भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी त्रिज्या 5 जो है त्रिज्या का काम करेगी और 12 जो है यह ऊंचाई का काम करेगा। अब जो है इसको हम हल कर रहे हैं, तो दिया गया है शंकु की ऊंचाई। यानी h बराबर 12 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, सॉरी 1/3 होता है। 1/3 का 1/3 रखेंगे, पाई की जगह पाई ही रखेंगे, r स्क्वायर यानी 5 × 5, h कितना है 12। अब इसको हल कीजिएगा, 3 चौका हो जाएगा 12, 5 चौका 20 और 20 पचे 100, यानी कितना हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यह हो गया भाग 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोला है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए। अब जो है 5 सेंटीमीटर का परितः घुमाया जाता है, यह 13 तो फिक्स है, यह नहीं बदलेगा। अब क्या करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर को लंब यानी ऊंचाई मान लेंगे और 12 सेंटीमीटर को त्रिज्या मान लेंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो इसके जब ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे ही आकृति बनेगा, यानी शंकु के आकार का है। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 5 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 का 1/3 पाई के जगह पाई, r का मान कितना है तो 12 × 12, h कितना है 5, तो हो जाएगा 3 चौके 12, 5 चौका 20 और 12 दूना 24, यानी कितना हो जाएगा 240 पाई। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आयतन। लेकिन देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन तो निकाल लीजिए, लेकिन आगे और क्वेश्चन इसमें जुड़ा गया है। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रश्न 7 का आयतन अनुपात ज्ञात करना है बटा प्रश्न 8 का आयतन। यानी प्रश्न 7 का आयतन कितना था, तो एक बार देख लेते हैं। प्रश्न 7 का आयतन था 100 पाई और प्रश्न 8 का आयतन कितना है 240 पाई, यानी हो जाएगा 100 पाई बटा 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 खत्म। अब यह कितना आ जाएगा 2 × 5 = 10 और 12 दूना 24, यानी कितना आ गया 5:12। यह क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ।